चौधरी साहब, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम थैंक यू बात डॉक्टर करने साहब। जा रहे हैं अमेरिका भारत के संबंधों के ऊपर और ओवरसीज कांग्रेस अमेरिका में भारतीय समुदाय के बीच में क्या भूमिका निभा रही है, किस तरीके से ओवरसीज कांग्रेस अपना काम कर रही है। ओवरसीज कांग्रेस डॉक्टर साहब लोगों को जगाने का काम कर रही है। जो जी जो इंडिया में जो हो रहा है उसके लिए कांग्रेस इंडिया में भी और यहाँ भी काफ़ी चिंतित हैं लोग उसके लिए। और कांग्रेस इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो है लोगों को जगाने का काम कर रही है कि जो सरकार में जो जैसे कि चुनाव आयोग है जो सरकारी संस्था है, मगर उसका जी रोल जी जो है वो निष्पक्ष नहीं है। जबकि चुनाव आयोग का रोल एक रेफरी का रोल होता है और रेफरी को जी जी हमेशा जो है निष्पक्ष होना चाहिए। जी जी ये इससे चुनाव आयोग का जो इम्प्रेशन है पूरे देश में बहुत गलत जा रहा है और इसी बात से हमारी कांग्रेस भी बाकी लोग भी चिंतित हैं। जी। चौधरी साहब, हिंदुस्तान से आप इतनी दूर हैं, इसके बावजूद भी आपको राजनीति में इतना सक्रिय रहने की प्रेरणा कहाँ से मिली। हमारा क्या है डॉक्टर साहब, हम अपनी देश से दूर अलग ज़रूर हैं, मगर हमारे देश में हमारे दिल में देश बसता है और हमें सबसे पहले चिंता अपने घर की और अपने देश की होती है, अपने लोगों की होती है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का भी इसी तरह से दुनिया में नाम हो जैसे दूसरे देशों का है। मगर हमारे देश की राजनीति, हमारे देश में जो ये मीडिया का भेदभाव, सरकारी संस्थाओं का भेदभाव, ये पूरे देश को और विदेशों में भी हमारी छवि को खराब कर रहा है। तो ये चौधरी बहुत साहब, ज़रूरी आपको है। लगता है कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत में मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। जो जिनके पास ओसीआई हैं, उनको तो मिलना जी चाहिए, पर जो जी जी अमेरिकन सिटीज़न हैं, उनको तो जी नहीं जी मिलेगा। मगर जिनके जी पास जी ओसीआई है, उनको मिलना चाहिए। अगर मिल जाए तो ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। हैं जी जी? जी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे आजकल अधिकार इसमें सीमित रखे गए हैं ओसीआई में। जो ओसीआई इश्यू जी किया जी है, अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट आई थी तभी ओसीआई इश्यू हुआ था। ये जी जी बीजेपी ये बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब भी शुरू हुआ और इन्होंने ही अधिकार सीमित किए हैं। जी कहाँ तो एक पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत सारे अधिकार दिए और कहाँ दूसरे ही बीजेपी के प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने अधिकार सीमित कर दिए। जी। तो ये तो जो चौधरी पहली साहब, गवर्नमेंट का भी अपमान है। आजकल प्रधानमंत्री विदेश दौरों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, विदेश यात्राएं इनकी काफी हो रही हैं, तो इसको आप एक कुटिल सफलता मानते हैं, मतलब डिप्लोमेटिक सक्सेस मानते हैं, या सिर्फ ये कि ये राजनीतिक अभियान है। मेरी नज़र में तो डॉक्टर साहब ये फेलियर है प्रधानमंत्री जी का। विदेशों में बिना किसी कारण के जाना, बिना किसी उसके जाना, एक अपने नाम के लिए विदेशों में घूमना और वो देश हमारे साथ खड़े ना हों, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। हम किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो दोस्ती निभाने का भी हम अगले से वचन लेते हैं। मगर हम किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ, जाएँ, हम दोस्त ना बना पाएँ पक्के, तो हमारा जाना बेकार हो जाता है। जी हमारे जी प्रधानमंत्री जी जहाँ-जहाँ गए हैं, अभी हमने देख लिया है, पाकिस्तान और इंडिया के वार के बीच में किसी भी कंट्री ने हमारा साथ नहीं दिया और पाकिस्तान का साथ सबने दिया, बहुत सारी कंट्रियों ने दिया। तो यही जी यही जी बात हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं मगर अपने रिलेशन जो है, प्रगाढ़ नहीं बना पा रहे हैं लोगों से। एक सिर्फ़ वो एक हवा-हवाई में बात चल रही है ना? अ, स्वागत चौधरी करने साहब वाले भी अपने ले जाते हैं, जय बोलने वाले भी अपने ले जाते हैं, तो कोई कंट्री कैसे दोस्त बनेगी? जी, चौधरी साहब, एक बात बताएं, ओवरसीज कांग्रेस जो है यूएस में, जिसका ब्रांच आप डीसी में भी खोल रखे हैं, आप लोग किस तरीके से अमेरिका के जो नीति निर्धारक लोग हैं उनसे संपर्क करते हैं ताकि आपके हित की, भारतीय के हितों की रक्षा हो सके। किस तरीके से आप उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्या मैकेनिज्म अपनाते हैं। देखो हमारे जो कांग्रेस ओसीआई के जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, ये हमारी पूरी जी जी ओसीआई कांग्रेस है। ये जैसे कि स्टूडेंटों का मसला आया और जो जैसे कि जी अभी जी कुछ लोगों को इन्होंने हथकड़ी लगा के इंडिया भेजा, तो हमारे लोगों ने जी उसका जो है जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं उन लोगों से बात की भाई ये अनजस्टिस है हम लोगों के साथ। जी तो हम तो हमेशा कोई गलत काम होगा तो हमारी कांग्रेस देश में हो या विदेश में हो, उसके लिए आवाज़ उठाती है। जी। तो हम तो चौधरी हर साहब, का क्योंकि हमारे लिए भारत पहले है, भारतीय लोग पहले हैं, तो किसी को भी कष्ट होगा, वो किसी का भी हो, स्टूडेंट कहीं का भी हो, कोई भी हो, हमें उसके लिए कष्ट होगा, तो हम उसकी आवाज़ उठाते हैं यहाँ पे। जिस तरीके से भारतीय मूल के लोग अमेरिका के शासन प्रशासन और राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं,
उनको एकोमोडेट किया जा रहा है, पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस नजरिए से देखते हैं? हमारे यहाँ भारतीयों की बहुत अच्छी छवि है एजुकेशन में, हर चीज़ में। मगर जो हमारी सरकार का जो जो हमारे प्रधानमंत्री का जो रिलेशन है इनसे, उतना प्रगाढ़ नहीं हो पाया जितना कि पहले था। ये कहते ज़रूर हैं कि प्रधानमंत्री के अमेरिका से प्रगाढ़ रिश्ते हैं, मगर प्रगाढ़ रिश्ते नहीं। अगर प्रगाढ़ रिश्ते होते, गहरे रिश्ते अमेरिका के भारत के होते, तो इतने अपमानजनक ये जो अमेरिका वाले हमारे लोगों के साथ ना करते कि जो लोगों को इन्होंने हथकड़ी पहना के भेजा है इंडिया। ये सभी के लिए जो दर्दनाक सीन था। चौधरी साहब, ये तो अमेरिका की इंटरेस्ट आगे रखने वाली बात है। अमेरिका को जो फायदा होता है वो करता है, बाकी संबंध तो बाद में आते हैं। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, वहां पे प्राइमरी रूप से ओवरसीज इंडियन कांग्रेस एक पार्टी थी, एक फोर्स थी। अब वहां पे भाजपा भी अपना विंग खोलने में सक्षम हो रही है, तो आपको लग रहा है कि ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के बेस में भाजपा स्ट्रेंथ लगा रही है? नहीं, उनका अपना वर्क क्षेत्र अलग है, जो बीजेपी जी वालों का, जी वो अपने अपने लेवल पे अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज़ अपने तरीके से काम कर रही है। वो अपनी नीतियों को यहाँ लोगों में फैला रहे हैं, या मतलब जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट की तारीफ़ करते हैं, या जो कुछ लोग हैं, जो बहुत पहले से लोग ज़्यादातर ये माना जा रहा है डॉक्टर साहब कि जो जी यहाँ जी अ, बीजेपी के समर्थक भी काफ़ी हैं, जो आज की इस गवर्नमेंट को पसंद करते हैं अमेरिका में बैठकर। वो भी जी जी बहुत जी हैं। वो भी बहुत जी हैं। और जो कांग्रेस के समर्थक भी यहाँ बहुत हैं। बात देश में हो या विदेश में हो, बात सच्चाई की और झूठ की चल रही जी है जी। जी। हाँ, तो चौधरी साहब, अब एक और बात बताएं, 2025 में इंडिया के कुछ राज्यों में होना है, बिहार में चुनाव होना है, तो ओवरसीज कांग्रेस किस तरीके से अपना समर्थन यहाँ के राज्य के चुनाव में अपने पेरेंट्स पार्टी को देना चाहती है, या किस तरीके से समर्थन में उतरेगी? हम तो यहाँ से जो है हमारे इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस, जो वहाँ जो हमारे कांग्रेस के लीडर जो खड़े होंगे, उनको हम गाइड कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं। और वहाँ जितने भी हमारे संपर्क में जानकार लोग हैं, हम तो उनको एक जो है जगाने का काम कर सकते हैं। कि उनको जगाते हैं भई, एक हम किसी पूरी कांग्रेस एक किसी उसके लिए लड़ रही है कि जो लोगों के न्याय के लिए, लोगों के साथ भेदभाव के लिए। और जो हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है, जो सभी धर्म से अलग है, जो सभी को बराबर साथ लेके चलती है पहले से ही और अब भी। तो हम तो सभी के साथ, जो जिसको भी कष्ट होगा, गरीब को, किसान को, किसी को भी परेशानी होगी, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, उसी के लिए लड़ रही है। न्याय की लड़ाई चौधरी जो है, साहब, न्याय की लड़ाई जी ज़मीन जी, पे लड़ी जा रही है कांग्रेस के द्वारा। एक प्रश्न ये है कि कांग्रेस के किन मूल्यों ने, किन विचारधाराओं ने आपको प्रभावित किया कि आप कांग्रेस के ओवरसीज यूनिट में ज्वाइन किए हैं? और इसके अलावा देश के, मतलब हिंदुस्तान के युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे वहां से? कांग्रेस ने इतने दिन शासन किया है, कांग्रेस ने बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के हर किसी को नौकरी में और आगे सरकार में, और ऐसा ऐसा कुछ कांग्रेस ने नहीं किया कि लोगों ने काफ़ी बढ़ के एक तरफ़ा कोई संस्था कांग्रेस ने कैप्चर की हो और वो कांग्रेस के लिए उस संस्था ने काम किया हो। कभी मीडिया को भी कैप्चर नहीं किया, कभी दूसरी संस्थाओं को कांग्रेस ने कैप्चर नहीं किया। कांग्रेस सबको, पूरे कंट्री को अपना देश समझ के अपने प्रधानमंत्री जब जीत जाता है तो सबका होता है। हमारे जितने भी कांग्रेस के जी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने सबके लिए काम किया है, ना कि भेदभावपूर्ण। और आज को जो जी गवर्नमेंट है वो भेदभावपूर्ण काम कर रही है। जो आज इनके साथ सरकारी कर्मचारी है, वो सरकारी कर्मचारी, सरकारी संस्थाएँ जिस तरह इनके कैप्चर में आई हैं, वो सरकारी संस्थाओं को नहीं आना चाहिए और इनको करना भी नहीं चाहिए उनको कैप्चर। क्योंकि ये सब चौधरी, सबकी संस्था हैं। ये कोई जी एक, एक दिन की संस्था नहीं है। 50 गौर सरकारी कर्मचारी को 50 साला गवर्नमेंट बोलते हैं, 55 साला गवर्नमेंट बोला जाता है। वो सबके लिए सामान्य होती हैं। सबके चौधरी ईडी, साहब, सीबीआई को आज के, निष्पक्ष काम करना चाहिए। जी चौधरी साहब, आज के तारीख में ट्रंप साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आनन फानन में डिसीजन ले रहे हैं, नोटिफिकेशन निकाल के सरकार चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारतीय कम्युनिटी वहां पे ट्रंप के शासन में सुरक्षित है? जिस तरीके से ट्रंप का जो भेदभावपूर्ण रवैया रहा है विद्यार्थियों के प्रति, काफी विद्यार्थियों में निराशा रही है, तो इस पूरे य परिप्रेक्ष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ के अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका जी हर गलत बात का विरोध करता है। ट्रम्प जी साहब पावर पे आए हैं,
मगर ट्रम्प साहब अभी भी इस पावर में नहीं है कि वो अपने आप कोई डिसीजन ले सकें। ईरान के बारे में उन्होंने डिसीजन लिया, तो यहाँ के सीनेटरों ने उसका विरोध किया और इनको उसमें सीनेट में जवाब देना पड़ा। और जो जी भी जी है, ये कंट्री को साथ लेके कोई फैसला करते हैं, एक तरफ़ा ये नहीं कर सकते कोई भी फैसला। बाकी ट्रम्प साहब अपनी अमेरिका के लिए, अपने लोगों के लिए, मगर ये यहाँ का जो मीडिया और यहाँ के जो लोग हैं इतने निष्पक्ष हैं, एकदम उसके विरोध में और समर्थन में भी आ जाते हैं। अच्छा काम करता है तो समर्थन में आ जाते हैं, गलत काम को करता है तो विरोध में भी आते हैं, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ विरोध के सुर कम कम नज़र आते हैं। लोगों को मुखर रूप से विरोध करना चाहिए किसी गलत बात का और अच्छी बात का समर्थन करना चाहिए। हमारे लोगों में जज़्बा होना चाहिए, मगर वो हमारे जी देश जी में नहीं है जो यहाँ पे है। यहाँ बिना किसी नेता के आदमी सड़कों पे आ जाते हैं। इतना बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ ट्रम्प के खिलाफ, तो ट्रम्प को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। अभी आपने जी जी देखा है कि जो है ईरान के बारे में इन्होंने फैसला एकदम वापस लेना पड़ा इनको। जी चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि ट्रम्प के प्रशासन में भारतीय वहाँ सुरक्षित हैं, भारतीयों का हित सुरक्षित है, और जो जिस तरीके से अमेरिका एक मल्टीपोलर सोसाइटी है, इतने दिनों से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी ठीक चलेगा? यहाँ सबसे ज़्यादा दूसरी कंट्रियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हो रहे हैं, भारतीय इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ट्रम्प की जी पॉलिसी से। ट्रम्प की जी पॉलिसी से भारतीय इफ़ेक्ट हो रहे हैं जितने बाकी दूसरी कंट्रियों के मुकाबले। जी जी और जो ये भेदभावपूर्ण पहला ऐसा नहीं था, पहले यहाँ की सरकारें सबको बराबर देखती थी और इंडियनों का एक जी सम्मान था। मगर ये जी ट्रम्प साहब के दिमाग में कोई बात ऐसी मोदी साहब की तरफ से घुसी हुई है कि वो इंडियनों को इतना जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे आगे। और जो है चौधरी जी इ जी इसी चौधरी के साथ साहब, इतने हाँ, आगे फिर बात करेंगे अमेरिका भारत के संबंधों के ऊपर। आपने स्टार व्यूज से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम तो यही कहते हैं कि मतलब जो अमेरिका और इनके भारत के रिश्ते अच्छे हों और हम लोग भी भारतीयों को इफ़ेक्ट ना हो इस चीज़ का।